तो नमस्कार साथियों, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आज ख़त्म हो गया है। पूरा जितना होता है पेपर पूरा कंप्लीट हो गए हैं। तो आइए हम अनुपम भैया से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आज और पेपर कैसे गया। जो 8 पेपर थे, किस तरीके से क्वेश्चन आए और आपने किस तरीके से सॉल्व किया क्वेश्चन, उसी को आप बताइए अनुपम भैया। नमस्कार साथियों, क्या बताना है? नमस्कार साथियों, क्या बताना है? पेपर कैसा गया? आज का पेपर इंग्लिश का थोड़ा सा टफ था, हिंदी का उससे थोड़ा आसान था, शांति शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। बाकी के जो दिन जैसे कल हुआ और परसों हुआ, तो पेपर ऐसे थे कि जो अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है वो भी कर देगा, लगभग 90%। इतना पूरा पेपर दे करके 3 दिन में आप लोग का बहुत प्रेशर ज़्यादा था। प्रेशर कैसा लग रहा है? प्रेशर नहीं कह सकते क्योंकि डीएलएड का पेपर है, 8 तक का सिलेबस है, तो प्रेशर तो कोई था ही नहीं। और जैसे रही बात मुक्ति की, आज अच्छा लगेगा तो अच्छा तो तभी लगेगा जब कोई सफल होगा। तो संघर्ष है, संघर्ष चलता रहेगा, परीक्षाएं तो चलती रहेंगी। अच्छा, कुछ हम सूरज श्रीवास्तव भैया से पूछना चाहते हैं कि भैया आप बताइए कि आपको हम देख रहे थे 1 बजे 2 बजे 3 बजे लाइब्रेरी में बैठ करके अकेले पढ़ाई कर रहे हैं और इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था अंदर, फिर भी आप लग करके पढ़ाई किए। तो आप बताइए कि कैसा रहा पेपर और आगे क्या कुछ बताना चाहेंगे, जिससे हम लोग भी देंगे पेपर, तो उसमें क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या नहीं पढ़ें, इसको बताइए आप। पेपर जो हम लोग का था आज, जैसा कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर ख़त्म हुआ तो बहुत अच्छा पेपर था। आज 3 दिन से लगातार हम लोग 8 विषयों की परीक्षा हम लोगों ने 3 दिनों में दी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन 3 दिनों में 8 विषयों, इतनी गर्मी, जिस तरह का माहौल इतना गर्म था, तो पेपर के सेंटर्स पे भी जो माहौल था वो गर्मा गर्मी का ही था। तो कहीं ना कहीं पेपर जो आज का था इंग्लिश विषय का, वो थोड़ा सा उसमें ये था कि पेपर का जो लेवल था वो और दिनों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा था। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आने वाले हमारे जो सेमेस्टर्स के साथ जो जूनियर साथी हैं, उन सभी को बस इतना फोकस करके रहना है, जो सिलेबस है उस सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ाई करें, बहुत ज़्यादा सिलेबस से बाहर जा करके डीएलएड की परीक्षा देने के चक्कर में ना पड़े। हाँ, एक दिन, अब जैसे जो भी एक एक दिन में 3 पेपर हैं, पेपर दे करके अगर आने के बाद कोई एक एक 2 घंटा भी किसी विषय की तैयारी करेगा तो 6 घंटे उसको देने ही देने हैं। तो पेपर देने के, अगर 5 बजे कोई पेपर दे करके आ रहा है तो शाम हो गई, तो उसको रात में पढ़ाई करनी ही करनी है अगर उसको अगले दिन परीक्षा देनी है। अच्छा, देख रहे हैं कि आप जो है 3 दिन से बहुत कम खाना खाए हैं। हम देखे नहीं आपको बनाते हुए कभी, क्या इसका क्या रीज़न था? खाना हम लोग लगभग 3 महीने से कम खा रहे हैं क्योंकि बाहर खा रहे हैं, गैस है ही नहीं। लेकिन फिर भी तो ये हमारे मतलब कुछ न्यूज़ चैनल वाले कह रहे हैं कि गैस की कोई दिक्कत ही नहीं था, फिर आप कह रहे हैं कि गैस मिल नहीं रहा, मतलब गैस ही नहीं था। ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो गैस की दिक्कत नहीं है, ये बात सत्य है। क्योंकि हम लोग लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ हमारे नाम से कोई ना पासबुक है ना कुछ है, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे 250 रुपये पर केजी के हिसाब से गैस मिल रही है अब यहाँ, और हमारे यहाँ हॉस्टल में पेट्रोमैक्स ऑफिशियल रूप से अलाउड भी नहीं है। तो हमें बड़े वाले सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए, जैसे यहाँ अब पेपर के बाद हमें यहाँ से चले जाना है, तो अब सोच रहे हैं कि जहाँ जाएँ वहाँ स्थायी व्यवस्था करें। यहाँ सिलेंडर लाने का कोई मतलब नहीं। अब पता लगा घर ही निकल गए तो यहाँ सिलेंडर रखा रखा रह जाए। शादी का क्या प्लान है? डीएलएड के बाद शादी का क्या प्लान है? शादी तो करनी है, और शादी तो करनी है, और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी कर लेनी चाहिए, लेकिन जिससे करनी थी वो उससे हो नहीं पाई। जिससे करनी थी उससे हो नहीं पाई। भैया कुछ कह रहे हैं। भैया यही बता रहे हैं कि अनुपम जी को शादी जिससे करनी थी उससे तो हो नहीं पाई, वो तो अब कहीं और। जब ये सृष्टि चलाने वाले जो श्री कृष्ण जी थे, उनको उनका प्रेम नहीं मिला था, तो हम तो जीरो हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए आप लोग। और जाइए अब खाना वाना बनाइए, खाइए। बाकी खाटू श्याम भंडारा चल ही रहा है।